गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हमने पार्ट 2 महात्मा बुद्ध की एक्सरसाइज की थी। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। सबसे पहले काम को स्टार्ट करने से पहले आप डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला आपका शब्द दिया गया उपदेश। महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे उपदेश दे रहे थे। सेकंड है संपत्ति, उसने मुझे अपनी संपत्ति का अंश दे दिया। थर्ड है अमूल्य, मेरे लिए आपका भेजा उपहार अमूल्य है। फोर्थ है भेंट, आप मेरी भेंट स्वीकार करें। करें के पीछे डॉट है। नेक्स्ट है जिज्ञासा, महात्मा बुद्ध ने सबकी जिज्ञासा शांत की। श के ऊपर डॉट है, शांत की। साहस, हमें हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। हमें के पीछे डॉट है। आगे दिया गया है, लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखें। यानी आपको लिंग दिए गए हैं, इन्हें बदलकर फिर से दोबारा से लिखना है। पहला है वधु ने सास को प्रणाम किया। तो वधु का लिंग बदलो, क्या हो जाएगा? वर। सास का क्या हो जाएगा? ससुर। वर ने ससुर को प्रणाम किया। सेकंड है पिता ने पुत्र को पैसे दिए। पिता का लिंग बदलो, क्या हो जाएगा? माता। और पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्री। माता ने पुत्री को पैसे दिए। थर्ड है फिल्म के नायक ने सेठ जी का अभिनय किया। फिल्म के नायक का क्या हो जाएगा? नायिका ने। सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी का अभिनय किया। नेक्स्ट है लेखक पहले गांव में रहता था। लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। लेखिका पहले गांव में रहती थी। में के पीछे डॉट है, ग के ऊपर चांद बिंदु है। तपस्विनी इसी आश्रम में रहती हैं। तपस्विनी का क्या हो जाएगा? तपस्वी। तपस्वी इसी आश्रम में रहते हैं। मी के पीछे डॉट है। अब उदाहरण देकर समझिए और लिखिए। जैसे यहाँ दिया गया है, श्रद्धापूर्वक श्रद्धा से, दयापूर्वक दया से, दिन रात, रात और दिन, रात दिन, रात और दिन, दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, वन गमन, वन को गमन, धनहीन, धन से हीन। तो अब आपने इन्हीं के अनुसार आपने इन्हें फिल करना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नदी नाला, नदी और नाला। प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्रेम। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आगे दिया गया है, निम्नलिखित विशेष्यों के साथ विशेषण जोड़िए। यहाँ अपने विशेषों के साथ विशेषण बनाने हैं। मीठी वाणी, मीठा आम, बूढ़ी विधवा, बूढ़ा वृक्ष, लाल दुपट्टा, शांत चित्त, सुंदर उपहार, दयालु बुढ़िया, सफ़ेद घोड़ा, लंबा हाथी। विशेषण दिए गए हैं, आपने विशेषण लगाकर विशेषण जोड़ने हैं। अब मन की आँखों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि बिना कुछ कहे उस व्यक्ति के मन के भाव को समझना। यानी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस व्यक्ति के भावों को समझना। अब समानार्थी शब्द लिखने हैं आपने। संपत्ति, संपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? संपदा। शांत, स्थिर या फिर मौन। आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या होगा? आशीष या फिर दुआ, दोनों में से एक लिख सकते हैं। उपदेश, शिक्षा। उपहार, भेंट। वृक्ष, पेड़। आम, आम्र, म के नीचे ये हलंत है छोटा सा। साहस, हिम्मत। अब बताओ तो जाने, ये आपकी एक्टिविटी है। गरीब विधवा ने जूठा आम महात्मा बुद्ध को भेंट दिया। यदि आप उस विधवा के स्थान पर होते तो आप महात्मा बुद्ध को क्या भेंट देते? तो आप क्या आंसर लिख सकते हैं? यदि मैं उस विधवा के स्थान पर होती तो मैं केवल अपने श्रद्धा रूपी भाव ही महात्मा बुद्ध को भेंट कर पाती। आपने ये सारी एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है, इसे लर्न करना है और अपना काम मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।